हम में से कई लोगों ने सुना होगा कि ये विट्रीफाइड टाइल्स हैं, ये नॉन विट्रीफाइड। पर आखिर ये विट्रीफाइड टाइल्स क्या होती हैं? क्या विट्रीफाइड टाइल्स मार्बल से बेहतर होती हैं? इनकी लाइफ कितनी होती है? आपके ऐसे हर एक सवाल का जवाब देंगे हम, यानी ओरिएंट बेल्ट टाइल्स, ताकि आपके लिए टाइल खरीदना बने एक चुटकी का काम। तो चलिए पहले ये जानते हैं कि आखिर विट्रीफाइड टाइल्स क्या होती हैं। विट्रीफाइड टाइल्स वो टाइल्स हैं जिनका वाटर एब्जॉर्प्शन बहुत ही कम होता है, यानी ये टाइल्स बहुत कम पोरस होती हैं। विट्रीफाइड टाइल की ये प्रॉपर्टी इसे मार्बल और ग्रेनाइट का एक अच्छा विकल्प बनाती है। अब ये कैसे बनती है? विट्रीफाइड टाइल को बनाने के लिए सिलिका, क्ले, क्वार्ट्ज और फेल्डस्पर को एक साथ मिलाया जाता है। फिर इन्हें 1250 डिग्री सेल्सियस के कड़े तापमान पर अच्छे से पकाया जाता है, जिससे कि मिक्सचर पर ग्लास जैसी कोटिंग बन जाती है, जो इसे कम पोरस और ज्यादा मजबूत बनाती है। ये टाइल्स दोनों घर के बाहर और अंदर यूज की जाती हैं, क्योंकि ये पानी और नमी से सुरक्षा देती हैं। विट्रीफाइड टाइल्स 5 तरीके की होती हैं, जैसे कि पॉलिश विट्रीफाइड, नैनो पॉलिश, डबल चार्ज, फुल बॉडी और ग्लेस विट्रीफाइड। विट्रीफाइड में बड़े साइज जैसे कि 600, 1200, 800, 1600 भी काफी पॉपुलर हैं, जिस वजह से ये नेचुरल स्टोन्स जैसे कि मार्बल और कोटा स्टोन का एक बेहतरीन ऑल्टरनेटिव है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये आपके घर की फ्लोरिंग के लिए कैसी रहेंगी, तो इसका जवाब है कि विट्रीफाइड टाइल्स की पानी को सोखने की क्षमता काफी कम तो है ही, और इनके साथ इनकी मजबूती काफी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से भारी फर्श के लिए काफी कामयाब टाइल मानी जाती है। अब कुछ लोग ये पूछते हैं कि इसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए। टाइल जितनी थिक होगी वो उतनी ही मजबूत भी होगी। ये डिपेंड करता है कि आप टाइल को कहाँ यूज कर रहे हैं, आप उस पर कैसा फर्नीचर या लोड रखते हैं, तो इसकी कोई फिक्स थिकनेस नहीं होती है। और वैसे भी विट्रीफाइड टाइल नॉर्मल सेरामिक टाइल से काफी ज्यादा मजबूत होती है। लो वाटर एब्जॉर्प्शन होने के कारण ये टाइल काफी स्ट्रॉन्ग होती हैं, जिसकी वजह से इस पे दाग या निशान नहीं पड़ते, और इसीलिए इनकी मेंटेनेंस काफी कम हो जाती है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप बिल्कुल निश्चित रह सकते हैं, और बच्चे भी अपनी क्रिएटिविटी को एंजॉय कर सकते हैं। अब बारी आती है आप लोगों के द्वारा पूछे गए सवालों के जवाबों की। पहला क्वेश्चन है कि कौन सी टाइल बेटर है, सिरेमिक या फिर विट्रीफाइड? सिरेमिक टाइल्स का वाटर एब्जॉर्प्शन काफी ज्यादा होता है, जो कि 10% या अधिक होता है, और दूसरी तरफ विट्रीफाइड टाइल्स की पोरोसिटी और वाटर एब्जॉर्प्शन 3% से भी कम होती है, और फुल बॉडी विट्रीफाइड टाइल्स की तो 0.08% से भी कम होती है, जो कि इन्हें इंडोर और आउटडोर यूसेज के अलावा हैवी फ्लोरिंग के लिए भी बिल्कुल परफेक्ट बनाती है। अगला सवाल है कि कौन सी विट्रीफाइड टाइल बेस्ट है? ये प्योरली यूसेज पे डिपेंड करता है कि आप टाइल को हैवी यूसेज के लिए लगवा रहे हैं या आउटडोर यूसेज के लिए या किसी और पर्पस के लिए। जीवीटी यानी ग्लेस विट्रीफाइड टाइल या फिर डबल चार्ज, दोनों में से कौन सी बेहतर है? जीवीटी ऑलमोस्ट मार्बल जैसी दिखती है। एडवांस प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की मदद से जीवीटी हूबहू स्टोन या फिर वुड जैसी दिख सकती हैं। डबल चार्ज टाइल को बनाने का तरीका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, और इसलिए उसकी लुक्स लिमिटेड है। डबल चार्ज टाइल की बॉडी उसकी थिकनेस के 3 से 4 mm तक सतह जैसे होती है। इसका मतलब है कि डबल चार्ज टाइल काफी यूज करने के बाद भी अपनी ओरिजिनल लुक रिटेन करती है। कौन सी टाइल एंटी स्लिप टाइल होती है? कोई भी टाइल जो मैट फिनिश के साथ हो वो एंटी स्लिप टाइल होती है, और ये इंडोर और आउटडोर दोनों के लिए यूज हो सकती है। मार्बल टाइल्स रेंज में कौन सी वैरायटी पॉपुलर है? मार्बल टाइल्स आप अपनी चॉइस के अनुसार सिलेक्ट कर सकते हैं। इन्हें लोग प्योरली लुक्स और एस्थेटिक अपील के बेसिस पे ही सिलेक्ट करते हैं, जैसे लाइट कलर मार्बल टाइल्स के जगह बड़ी लगती हैं। बॉटिचिनो, सत्वारियो और ऑनिक्स आमतौर पे यूज की जाने वाली पॉपुलर मार्बल टाइल्स हैं। मार्बल या टाइल में से क्या बेटर है? मार्बल शुरुआती दौर से ही यूज होता रहा है। ये काफी स्ट्रॉन्ग भी होता है, पर ओवर द टाइम इसके काफी डाउन साइड्स भी हैं, जैसे मार्बल टाइल्स के मुकाबले काफी महंगा होता है। इसकी इंस्टॉलेशन में
टाइम लगता है। इसको इंस्टॉल करते समय रबिंग और पॉलिशिंग की जरूरत होती है। इसके दाग लगने की टेंडेंसी काफी ज्यादा होती है, जैसे कि ये हल्का सा अचार लगने पर भी उसका निशान रह जाता है। मार्बल एसिड और अल्कली से भी खराब हो जाता है। ये बहुत पोरस भी होता है। इसकी मेंटेनेंस काफी हाई होती है और ये हर 2-3 साल में पॉलिशिंग मांगता है। जबकि टाइल्स को इंस्टॉल करना काफी क्विक और आसान होता है। ये बहुत अफोर्डेबल होती हैं। ये एसिड और अल्कली से खराब नहीं होती हैं। टाइल्स मार्बल के मुकाबले लो मेंटेनेंस होती हैं। टाइल्स वाइड रेंज ऑफ डिजाइन्स और पंचेस में अवेलेबल भी होती हैं। क्या मार्बल टाइल आसानी से टूट सकती है? मार्बल विट्रीफाइड टाइल की तुलना में ज्यादा पोरस होता है, जिससे कि इनका वाटर एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाता है। इस वजह से इनकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ विट्रीफाइड टाइल्स से कम होती है। मार्बल टाइल्स को एक बार अच्छे से इंस्टॉल करने के बाद ये आसानी से नहीं टूटती हैं। आजकल के पॉल्यूशन को मद्देनजर रखते हुए मन में ये सवाल भी आता है कि क्या ये टाइल्स इको फ्रेंडली भी हैं? विट्रीफाइड टाइल्स में सिलिका, क्ले, फेल्डस्पर, क्वार्ट्ज जैसे नेचुरल कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि पूरी तरह से इको फ्रेंडली होते हैं। आपको ये जानकर और भी खुशी होगी कि ओरिएंट बेल के सिकंदराबाद प्लांट को यूपी के पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा ग्रीन फैक्ट्री घोषित किया गया है। ये अपने आप में ही एक बड़ी उपलब्धि है। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा और पसंद भी आया होगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए ओरिएंट बेल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहिए और स्वस्थ रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।